हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लाया ये वीडियो जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि फ़िज़ियोथेरेपी क्या है, फ़िज़ियोथेरेपी कैसे बनना है। अगर आपको फ़िज़ियोथेरेपी में करियर बनाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा और आपको बैकग्राउंड क्या चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। तो देखते रहे पूरा वीडियो और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल लेस्ट ऑफ फ़िज़ियोथेरेपी। पहले तो मैं बताऊंगा फ़िज़ियोथेरेपी की डिग्री क्या है। बीपीटीएच डिग्री मिली जाती है जिसे कहते हैं बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। उसमें उसके जो 4.5 साल का कोर्स है, और ऐसा नहीं है कि ये काफ़ी इजी कोर्स है। कई लोग सोच लेते हैं अगर कुछ नहीं कर पा रहा तो हम फिजियोथेरेपी में एडमिशन ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको 12th में साइंस स्ट्रीम लगेगी, पीसीबी इंक्लूडेड, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें रहनी चाहिए और फिर सीईटी देना पड़ता है। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के बाद काफ़ी स्पेशलिटी कोर्सेस है जो लोगों को पता नहीं है। जैसे आप फील्ड में कोई किसी क्रिकेटर को इंजर्ड देखते हो तो एक फिजियोथेरेपी भाग के आता है, तो उसने एक स्पेशलिटी कोर्स किया रहता है जिसे कहते हैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी। ऐसे अलग अलग स्पेशलिटी है, मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी, ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी, न्यूरो साइंसेस फिजियोथेरेपी या न्यूरो फिजियोथेरेपी जिसे कहते हैं। कई कई जगह पे पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी है, एडल्ट फिजियोथेरेपी है, फिजियोथेरेपी इन हैंड है, काइनेसोलॉजी फिजियोथेरेपी है। तो ऐसे बहुत सारे स्पेशलाइजेशन हैं। ये 2 साल का कोर्स है जिसके बाद आपको डिग्री मिलती है MPTH की, यानी मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट कोर्स है। 4.5 साल के इस कोर्स में आपको 6 महीने की इंटर्नशिप होती है और 4 साल एग्ज़ाम होता है, जिसमें इंटरनल एग्ज़ाम आपको सेपरेट पास करना पड़ता है। उसके बाद थियोरी एग्ज़ाम सेपरेट पास और फिर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेपरेट पास होना पड़ता है। फर्स्ट ईयर में आपके सब्जेक्ट्स होते हैं बेसिक, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। उसके साथ इलेक्ट्रोथेरेपी भी हो सकता है, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी है, फंडामेंटल्स ऑफ काइनेसोलॉजी एंड काइनेसोथेरेपी। तो सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी, पैथोमाइक्रोबायोलॉजी, साइकेट्री, साइकोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी एंड काइनेसोलॉजी, काइनेसोथेरेपी, ये सारी सब्जेक्ट्स आते हैं। थर्ड ईयर में आप जाते हो तो मेडिसिन, ऑब्सगाइनी, PSM, FDPS या PDMS है। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। फाइनल ईयर में फिर आपको डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे PT न्यूरो साइंसेस, PT इन मस्कुलोस्केलेटल, PT इन CBR एंड PT इन कार्डियो एंड रेस्पिरेटरी कंडीशंस। PG में ICU में भी आप कार्डियक एंड सर्जरिकल कंडीशंस में भी स्पेशलिटी करते हो। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। ICU में आप पोस्टेड रहते हो और आप काफ़ी इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करते हो। तो स्पेशलिटी के बारे में तो आप जान गए होंगे। 2 साल की स्पेशलिटी है, मास्टर ऑफ साइंसेस फिजियोथेरेपी, मस्कुलोस्केलेटल, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक, गिरियाट्रिक, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन भी है अभी, जिसमें CBR बोलते हैं स्पेशलिटी भी। काफ़ी स्पेशलिटी हो गए हैं जो अभी तक लोगों को पता नहीं है। और अगर आप फिजियोथेरेपी फील्ड चुनते हो, अगर सिर्फ बैचलर भी करते हो तो उसके बाद भी आप क्लिनिक खोल सकते हो, हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर सकते हो, होम विज़िट कर सकते हो। बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर इसमें उतर चुके हैं, जैसे कि प्रैक्टो है, अर्बन क्लैप है। इसमें से आपको विज़िट मिलते हैं और काफ़ी अच्छी कमाई हो जाती है। और अगर आप एकेडमिक में जाते हो तो आपको मास्टर करना कंपलसरी है। इसमें PhD कोर्सेस भी है आगे जाके। अगर आप BPTH करते हो फिर मास्टर्स कोर्स करते हो तो उसके बाद PhD कोर्सेज है। PhD कोर्सेज 2 से 5 साल का होता है। डिपेंड है आप कौन सा यूनिवर्सिटी को चुनते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, आप ऑनलाइन देख सकते हो, काफ़ी सारी वेबसाइट्स है।